जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैंने कुल 6 वीडियो बनाए हैं और उसमें हम सबसे जो पहला वीडियो है उसमें सभ्यता की खुदाई का इतिहास, उद्गम, विस्तार क्षेत्र और सभ्यता का काल इत्यादि जो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा वीडियो जो है उसमें हम उसके निर्माता और नगर निर्माण व्यवस्था के बारे में, तीसरा वीडियो जो है उसमें हम सड़कें और दरिया, भवन निर्माण और कुछ विशिष्ट इमारतें और जल का निष्कासन जो किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में, और चौथा जो वीडियो है उसमें हम धार्मिक विश्वास जो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवा जो हमारा वीडियो है उसमें हम हड़प्पा कालीन सामाजिक जीवन जो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और जो छठा हमारा वीडियो है उसके अंतर्गत हड़प्पा कालीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके नगरों का पतन किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों की खुदाई का इतिहास क्या रहा है। कहा जाता है कि लगभग आधी शताब्दी पूर्व तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। वस्तुतः भारतवर्ष का इतिहास तो मानव सभ्यता के प्राचीन पाषाण युग के इतिहास के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु देश की सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होता है, जो कि वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन बताई गई है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में मेसन नामक एक अंग्रेज पर्यटक ने हड़प्पा के खंडर जो है उनको देखा था, और उसके बाद में 1831 ईस्वी में कर्नल बर्नस ने भी हड़प्पा के खंडरों को देखा था। मेसन और बर्नस दोनों के उल्लेख जो उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के खंडर लगभग 4 किलोमीटर की परिधि में फैले हुए थे और पश्चिम टीले पर एक टूटी फूटी गढ़ी थी। 1853 और 1857 में कनिंघम ने हड़प्पा के खंडर जो उनका निरीक्षण किया। 1856 ईस्वी में जब भारत सरकार लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का निर्माण कर रही थी, उस समय कहा जाता है कि निर्माण कार्य में ईंटों की आवश्यकता थी। फलतः आसपास के खंडर जो थे वहां से ईंटें निकाल ली गई और इन्हीं खंडरों में पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा का खंडर जो वो भी था। हड़प्पा लाहौर से लगभग 100 मील दूर दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के तट पर है, परंतु उस समय तक लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जा सका कि हड़प्पा का खंडर किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष अपने अंचल में छिपाए हुए किसी पुरातत्ववेत्ता की प्रतीक्षा जो है उसमें है। लंबे समय की उपेक्षा के बाद पुरातत्ववेत्ता सिंधु प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व से अवगत हुए और उन्होंने इस क्षेत्र में उत्खनन अर्थात खुदाई का कार्य जो शुरू किया। सबसे पहले उत्खनन का कार्य 1920 ईस्वी में हड़प्पा में ही हुआ था। उत्खनन का कार्य करने वालों में श्री दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स सबसे पहले रहे थे, और यहाँ की खुदाई में एक भव्य नगर जो उसके भग्नावशेष मिले हैं। इसके बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में खुदाई का काम किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो के भव्य नगर के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए। यद्यपि इन दोनों स्थानों में लगभग 350 मील की दूरी है, किंतु दोनों स्थानों की खुदाई में प्राप्त अवशेषों में बहुत ज्यादा समानता देखने को मिलती है, और उनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सर जॉन मार्शल ने यह सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष किसी अति प्राचीन पूर्व ऐतिहासिक सभ्यता के प्रतीक है, और इस प्राचीन सुविकसित सभ्यता की खोज का काम निरंतर आगे चलता रहा। और उसके बाद में अर्नेस्ट मैके, एन.जी. मजूमदार, सर ऑरेलस्टीन, एच. हारग्रीव्स, पीगट, व्हीलर, रंगनाथ राव, सांकलिया, बीबी लाल, वी.के. थापर, फजल अहमद, यज्ञदत्त शर्मा, जगपति जोशी, रविंद्र सिंह वशिष्ठ आदि पुरातत्ववेत्ता जो थे उन्होंने खोज और खनन के कार्य जो उसको आगे बढ़ाया, और इन लोगों की खोज के फलस्वरूप हमें पता चला कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, बलूचिस्तान से भी इस सभ्यता से समानता रखने वाले अनेक अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। और प्रारंभ में ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की सुमेरियन सभ्यता के साथ भी इसकी समानता देखते हुए इसका नाम इंडो सुमेरियन सभ्यता जो उसके नाम से भी जाना गया है।
इसको हम कई नामों से भी जानता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो उसके नाम से भी जानता है, क्योंकि इस सभ्यता जो उसका विकास जो था वो सिंधु घाटी नदी जो उसके किनारे किनारे हुआ था, इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता जो उसके नाम से भी जान सकते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि इसमें हमें दो बड़े भव्य नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो बड़े नगर जो उनके अवशेष मिले, इसलिए उनके आधार पर इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो उसके नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरी बात आती हड़प्पा सभ्यता का उद्गम, अर्थात इसका उद्गम स्थल कौन सा रहा था। कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन जो उससे संबंधित अनेक प्रश्नों में सबसे जटिल प्रश्न क्या है, उसका उद्गम कहां से हुआ, किसने किया। इस पर कि इस प्रश्न के उत्तर में भी तरह तरह के विचार जो दिए गए, जैसे कि ये सुमेरियन सभ्यता की नींव पर आधारित है, ये भारतीय आर्यगणों द्वारा स्थापित सभ्यता है, ये द्रविड़ सभ्यता है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र स्थानीय विकसित सभ्यता है। इन सभी विचारों का एक मुख्य कारण संभवतः ये रहा हो कि उत्खनन के प्रारंभिक दौर में इनके पूर्ववर्ती विकास के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसीलिए प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ हाइने गेल्दर ने की मानना है कि यह सभ्यता जैसे यकायकी पैदा हो गई थी, परंतु बाद की खुदाई में इस सभ्यता के स्थानीय उद्गम के बारे में महत्वपूर्ण नई सामग्री उपलब्ध हुई और दुर्भाग्यवश भूमिगत जल रिसाव के कारण पुरातत्ववेत्ता अभी तक मोहनजोदड़ो के निम्न स्तर तक का अनुसंधान नहीं कर पाए। बलूचिस्तान और सिंध के स्थलों की खुदाई में भी संकेत मिलते हैं कि वहां ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी में कृषि पर आधारित संस्कृति विद्यमान थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता जो उससे काफी समानता रखती है। इसके बाद सिंधु घाटी में हड़प्पाई बस्तियां एकाएकी और एक साथ ही पैदा नहीं हुई थी। निश्चय ही कोई एक ऐसा केंद्र रहा होगा जहां शहरी संस्कृति सबसे पहले विकसित हुई होगी और जहां से चलकर लोगों ने और आगे जाकर बस्तियां बसाई होगी। इसके अलावा आपके कहा जाता है कि फ्रांसीसी पुरातत्वविज्ञ जे.एम. कजाल ने अम्बरी बस्ती से संबंध कार्य पर काफी परिश्रम किया और उन्होंने प्रारंभिक अवस्था से लेकर जब अधिकांश मिट्टी के बर्तन चाक के बिना हाथ से बनाए जाते थे, जब इमारतें नहीं थी और धातुओं का प्रयोग नहीं के बराबर था, अलंकृत मिट्टी के बर्तनों और कच्ची ईंटों से बनी अधिक टिकाऊ इमारतों तक के विकास का अध्ययन किया और उनके अनुसार प्राग हड़प्पा काल में निम्न स्तर बलूचिस्तान में कृषि पर आधारित प्रारंभिक संस्कृति के साथ मेल खाते हैं। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति और पूर्ववर्ती अम्बरी संस्कृति के मध्य भी किसी प्रकार का संबंध था। इस पर भी विद्वान लोग एक मत नहीं है। जहां एक घोष दोनों के मध्य जन्निक संबंध स्वीकार करते हैं, वहां कजाल महोदय की मान्यता है कि हड़प्पा संस्कृति अम्बरी में अपने आप ही नहीं पैदा हुई, बल्कि उस पर धीरे धीरे थोपी गई थी। इस प्रकार से कहा जाता है कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में प्रारंभिक हड़प्पा काल के अवशेषों से तत्कालीन लोगों के नगरीकरण के रुझान का पता चलता है, किंतु उन्नत नगर सभ्यता का उदय केवल सिंधु घाटी से ही चलता है। फिर भी हड़प्पा संस्कृति के मूल के बारे में काफी कुछ अब भी स्पष्ट नहीं है और उसकी अधिक विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता है। अगली बात आती है सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहां कहां तक फैली हुई थी। कि 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब हड़प्पा सभ्यता के अनुसंधान का कार्य शुरू हुआ, उस समय विद्वानों का मानना था कि इस सभ्यता की सीमाएं बहुत ही छोटी होंगी और उनके सोचने का एक कारण यह था कि आरंभ में हड़प्पा की बस्तियां केवल सिंधु घाटी जो वहीं से मिली थी, परंतु बाद में पुरातत्ववेत्ता जो थे उन्होंने खोज करके ये प्रकट कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है और अब तक की पुरातात्विक खोजों ने यह सिद्ध हो गया कि इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक फैला हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र रहे होंगे और पीगट के अनुसार ये दोनों नगर एक बड़े साम्राज्य की दो राजधानियां रही होगी। अफगानिस्तान में क्वेटा,
कीली, गुल मोहम्मद, मुंडिक नदी के किनारे किनारे डम्स्तात जो था वहां पर भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से बलूचिस्तान के उत्तर पूर्व में लोरलाई घाटी तथा झोब नदी की घाटी में भी इस सभ्यता के बहुत से अवशेष मिले हैं। और विद्वानों की मान्यता है कि दक्षिणी बलूचिस्तान की कुल्ली सभ्यता संभवतः हड़प्पा सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप रही होगी और सिंध में अमरी नामक स्थान पर तथा इसके उत्तर पूर्व में स्थित कोटिजी, अली मुराद और चंद हुद्रो आदि स्थलों से जो अवशेष मिले उन्हें भी इस सभ्यता का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। इसी प्रकार राजस्थान प्रदेश के बीकानेर क्षेत्र में कालीबंगा नामक स्थान पर जो अवशेष मिले हैं उनमें से कुछ तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के प्रतीत होते हैं और शेष हड़प्पा सभ्यता से समानता रखते हैं। और पंजाब में रोपड़, बाड़ा और संधोल तथा हरियाणा में राजीगढ़ी, बनावली और मीताथल, गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजदी, मालवण और सुरकोटड़ा नामक स्थानों से प्राप्त अवशेषों में भी हड़प्पा सभ्यता के अंश हमें दिखाई देते हैं। और इन सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अविभाजित भारत में यह सभ्यता पश्चिम में अरब सागर के तट के समीप सुतगेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ जिला एवं विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे तथा उत्तर में शिमला की पहाड़ियों की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित भगवार तक के क्षेत्र जो वहां पर फैली हुई थी। और श्री रंगनाथ राव ने इस सभ्यता के क्षेत्र का विस्तार पूर्व से पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर बताया है। और इस विस्तृत भूभाग में कुछ विशाल नगर, कुछ कस्बे और कुछ गांव भी थे और नगरों के नाम है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चुनहदरो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बनावली। और इसके अलावा लोथल समुद्री व्यापार जो उसका केंद्र रहा होगा, जबकि मकरान के समुद्री तटवर्ती सुतकेंडोर, सोतकोह और बालाकोट ने पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से ये इस सभ्यता जो उसका विस्तार क्षेत्र